भाइयों नमस्कार। बिहार वासियों के लिए अशुभ सूचना आ ही गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वहाँ पे मतदान से पहले मतदाताओं की गणना के लिए अपना एजेंडा निश्चित किया था और उसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के वोटों को काट दिया है और जो सबके लिए बहुत अशुभ समाचार है। आप बिहार वासियों से निवेदन है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए अपने मतदान को समझो और जाके किसी भी तरह से अपने मत को अगर कट गया है आपका मतदाता सूची से नाम, तो उसको मतदाता सूची में जुड़वाइए और अपने भारतीयता का परिचय दीजिए, क्योंकि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग आज बहुत कुछ कर रहा है। उसको पूरे भारत में अपनी सरकार बनाने की मंशा है और उस मंशे से बहुजन भाइयों का अधिकार नेस्तनाबूद करने की उसकी पूरी तरह से मंशा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि तमाम राज्यों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल किस तरह से बंद किए जा रहे हैं और युवाओं की नौकरियां किस तरह छीनी जा रही हैं। ये किसी को बताने की और इशारा करने की चीज़ नहीं है, सबके सामने ये आ रहा है। मीडिया वाले तो इसको कभी बताएंगे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया वाले एक एक चिन्ह को अंकित करके आपके सामने बता रहे हैं कहाँ किस तरह की बेईमानी हो रही है और उस बेईमानी को आप भली भांत समझें और सजग हो जाएं, क्योंकि आपका अधिकार छीना जा रहा है। आपके अधिकार को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जो संवैधानिक है उसको मिटाया जा रहा है। अधिकारों के माध्यम से समझ लीजिए कि संविधान को ही मिटाया जा रहा है। तो अपने अधिकार के लिए सजग हो जाइए। मतदान जो है वो आपका मूल अधिकार है, इस अधिकार को आप गंवाइएगा नहीं। अपने अधिकार की भली भांत देख रेख कर लीजिए और मतदाता सूची में अपना नाम जरूर डलवाने की कोशिश करिए। हमारी सरकार सिर्फ ढिढोरा पीटने में लगी है और कहीं भी इसकी सफलता का राज नहीं दिख रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट है, महंगाई चरम पे है, हर जगह बेरोजगारी है। जो रोजगार वाले हैं उनके भी रोजगार किसी भी तरह से छीने जा रहे हैं। आपको पूरी तरह मालूम ही है, हमारी जो फोर्स व्यवस्था है उसमें अग्नि वीर ला के किस तरह से देश को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर हमारे देश में जवान ही नहीं होंगे तो सीमा पे खड़ा कौन होगा और विदेश वाले आंखें दिखाएंगे ही। तो इन सब पर सरकार की ध्यान ना होते हुए
खाली अपने चुनावी एजेंडे में वो मस्त है, व्यस्त है और वो कुछ भी नहीं करना चाहती है। आपको लॉलीपॉप दिखा के आपके वोटों का हनन करना चाहती है और देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई ये सब फैलाना चाह रही है। इसको भली भांति आप देख लीजिए और इसके लिए सजग हो जाइए। बेईमानी करके सरकार ने तमाम राज्यों में अपना आधिपत्य जमाया है। वोटों की चोरी करके कहीं वोटों को बढ़ा के, कहीं वोटों को घटा के वो अपने कहीं बीएलओ को और चुनाव आयोग को सबको अपने बस में करके किसी भी हालत में वो अपना चुनावी एजेंडा पूरा करना चाहता है और हम लोगों को बेरोजगारी हाथों में थमाना चाहता है, बेकारी और लाचारी हाथों में थमाना चाहता है। इसके लिए आप सजग रहिए और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए अब संवैधानिक तरीके से और आने वाली पीढ़ी को नया रास्ता देने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो वो पुराना समय ये लोग हमें याद दिलाना चाहते हैं जिसमें हमारे पुरखे किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत किए हैं, हमारे सारे अधिकार किस तरह से छीने गए थे, शिक्षा का, अर्थ का, सामाजिक व्यवस्था का, और हमें जातिवाद के दंश में ढकेल दिया गया। कितनी कुरीतियां हमारे देश में थी जिसका संवैधानिक तरीके से अंत किया गया और उसी कुरीतियों को, उसी बेईमानी को, उसी जातिवाद को ये पुनः देश में फैलाना चाहते हैं और अपने आधिपत्य को जमाना चाहते हैं। इसके लिए आप सजग हो जाइए, नहीं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सरकार में बैठे लोग मुस्लिम को टाइट करने के नाम पर हिंदुओं के स्कूलों को बंद कर रहे हैं, हिंदुओं के अधिकार को छीन रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और उसी में आज हमारे अधिकार को छीन कर बता रहे हैं कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र हमारा देश में सर्वव्यापी होगा और काम करेगा। तो हम लोगों को इसके लिए सजग रहना है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आपकी आवाज़ बन सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।